योग हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों और मनीषियों द्वारा सिद्ध की हुई एक पद्धति है, जिसका आधार पूरी तरह वैज्ञानिक है। यह हमें संपूर्णता की ओर ले जाने में पूरी तरह सक्षम भी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेदों, उपनिषदों और गीता में इसका बहुत ही सुंदर विवरण मिलता है। फिर भी कुछ भ्रमपूर्वक धारणाएं समय-समय के साथ योग के साथ जुड़ती चली गईं। तो आइए ऐसे ही कुछ भ्रम या मिथ्या धारणाएं जो होती हैं, भ्रांतिपूर्वक जो विचार हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं, जिससे कि हम योग को और भी अच्छे तरीके से या सरल तरीके से समझ सकें। अब जो पहली मिथ्या कहे या पहली जो इसकी धारणा लोगों के मन में है कि जब योग कहा जाता है तो उनके मन में विचार आता है कि योग सन्यासी या जो सन्यास ले लेते हैं तो वही कर सकते हैं। जैसे कहा गया योग, उनके माइंड में आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो गेरुआ कलर के वस्त्र धारण किया हो, जैसे सन्यासी बना हो, या फिर कोई जटाधारी किसी महात्मा की या धुनी रमाए किसी फकीर की तस्वीर उभरती है उसके मन में। जबकि ऐसी वेशभूषा या आकृति या पोशाक योग होने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रम है लोगों के बीच में। दूसरा भ्रम ये उत्पन्न होता है कि जो संसार से विमुख हो कर देना, ये योग है। विमुख का मतलब संसार से पूरी तरीके से मन उसका हटा देना। जबकि योग को कुछ लोग मानते हैं कि जैसे योग कहा गया, तो योग संसार से भागकर जंगल में भटकना या जो गुफाएँ वगैरह नहीं होती थी, उसमें बैठकर तपस्या करना या पर्वतों के शिखर पर चढ़ जाना, मतलब खुद को सांसारिक रूप से पूरी तरीके से दूर कर देना। जबकि यह भी गलत है। तीसरी उन लोगों के मन में जो भ्रम आता है कि यह कर्तव्यों को पूरी तरीके से, जो हमारे कर्तव्य होते हैं या हम प्रत्येक व्यक्ति के सारे जो कर्तव्य होते हैं उससे विमुख कर देती है। जबकि ये भी गलत है। योग तो आपके सांसारिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक जो भी हमारे जीवन जीने के आधार है, उन सब के बीच में संतुलन बना के रखता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि योग तामसिक तप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपने शरीर को व्यर्थ ही कष्ट देना, जैसे घंटों एक पाँव पर खड़े रहना, या फिर कई-कई दिनों कुछ खाना ही नहीं, या ज़मीन के अंदर बैठ जाना, बिना हवा पानी से खुद को दूर रखना, या मतलब ऐसा कोई दिखावा करना कि हम बहुत ज़्यादा तप करें। बल्कि योग में कोई भी दिखावा नहीं चाहिए, आप अपनी इच्छा अनुसार अभ्यास करिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि योग हाथ की सफाई का मतलब जादू, जबकि योग का जादू टोना या चमत्कार से कोई संबंध ही नहीं है। योग वैज्ञानिक पद्धति है, इसका प्रमाणिक कहा जाता है, इसे वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया गया है। योग कोई जादू टोना नहीं है। कुछ लोग मानते हैं योग प्रदर्शन है, जैसे कि कहीं पे भी अपना प्रदर्शन कर देना योग है, जबकि योग एक गुप्त ज्ञान है। गुप्त का मतलब होता है कि आप अनुभव कर सकते हैं, ऐसा ही ज्ञान है। कुछ लोग मानते हैं कि योग केवल कठिन आसन करना है, मतलब योग केवल शारीरिक क्रियाओं अथवा आसन तक सीमित नहीं है। इसका जो कठिन आसन कर लेना, वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप कठिन आसन कर रहे हैं तो आप योगी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि योग का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक सारे जो आपके विकास, जिन-जिन चीज़ों से आपका विकास हो, उस चीज़ पे विश्वास करता है, या उस चीज़ का उसका मूल उद्देश्य होता है। कुछ लोग मानते हैं कि योग जो होती है ना, धरोहर होती है। धरोहर का मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा योगी है तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा योगी होगा, बल्कि ऐसा भी गलत है। योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। कुछ लोगों का मानना है यह रहस्यवाद है। अरे सिंपल सी बात है, योग कोई जटिल या अकल्पनीय या रहस्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। जो चीज़ जितनी महान होती है ना, वो उतनी ही सरल होती है, स्पष्ट होती है और उतनी ही सहज होती है। अब ये भ्रांतियाँ तो दूर हो गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर योग है क्या? तो योग का जो सही अर्थ है, योग जीवन जीने की एक कला है, जो सभी के लिए समान है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश-विदेश का हो या किसी भी समय, आप कर सकते हैं।